हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर व्लॉग ऑफिशियल। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे छोटे से व्लॉग में। और मैं आप लोगों से सबसे पहले शेयर करना चाहती हूँ दोस्तों कि बहुत टाइम से मेरे चैनल पे जो है कोई भी व्लॉग वगैरह, ऐसे कोई लॉन्ग वीडियो या अभी मैं कोई न्यू शॉर्ट वीडियो भी नहीं बना पा रही हूँ, ना कोई लॉन्ग वीडियो, ना कोई न्यू व्लॉग शेयर कर पा रही हूँ आप लोगों के साथ। क्योंकि आप लोग मेरे थंबनेल से समझ ही गए होंगे दोस्तों, क्योंकि मेरी जो मम्मा है उनकी बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई थी, जिसके कारण हमें उनको जो है हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ा था। तो इसी की वजह से हम बहुत ज़्यादा बिजी रहे थे। और अभी भी जो है वो बेड रेस्ट पर ही हैं, क्योंकि उनको ऐसी प्रॉब्लम ही हो गई थी कि उनको कम से कम 6 महीने या साल भर का बेड रेस्ट ही डॉक्टर ने बोला है। तो इसी वजह से मेरे कोई वीडियो वगैरह मैं शेयर नहीं कर पा रही थी। तो जैसे तैसे आज मैं जो है काफ़ी टाइम बाद थोड़ा सा टाइम निकाल कर आज मैंने सोचा आप लोग के साथ छोटा सा एक ब्लॉग शेयर कर लेती हूँ। तो इसी के लिए मैं छत पर आई हूँ, क्योंकि छत पर थोड़ी सी शांति रहती है और नीचे जो है मम्मी आराम भी कर रही हैं। तो मैं वहाँ कोई डिस्टरबेंस नहीं करना चाहती थी अभी। तो इसी के लिए मैं छत पर आ गई और छत पर मैं ये छोटा सा ब्लॉग बना रही हूँ आप लोगों के लिए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, मेरी मम्मी के जो अ, ये है ना थ्रोट, यानी कि गले में उनको ना एक गांठ हो गई थी। तो वो पहले कम से कम उनकी इस बीमारी से रिलेटेड उनको ये टाइम हो गया कम से कम 8 9 10 साल। 10 साल तक हम उनका कोई ट्रीटमेंट नहीं करवा पाए थे, क्योंकि हम थोड़े से मतलब फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं थे। तो इसीलिए तो फिर हम उनका जो है ट्रीटमेंट नहीं करवा पाए थे। 10 साल कम से कम उनको जो है गले में एक गांठ हो गई थी। तो वो गांठ जब वो छोटी सी हुई थी 10 साल पहले, तो वो इतनी सी थी, हम लोग को उस समय कोई अंदाजा भी खास नहीं हुआ था कि मतलब ऐसी कोई बीमारी उनको हो गई है। बट धीरे धीरे जब वो उनकी थोड़ी थोड़ी बढ़ने लगी तो थोड़ा थोड़ा पेन भी उनको होने लगा गले में। तो तब जाके पता चला कि उनको थोड़ा कुछ मतलब हो गया है प्रॉब्लम। तो बाद में हमने टेस्ट वगैरह कराया तो उसमें निकला था कि आपको थायराइड की एक गांठ होगी है गले में। तो फिर हमने जो है पहले उसका आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट करवाया था, क्योंकि ऐसा होता है ना कि आयुर्वेदिक में भी आयुर्वेदिक एक ऐसा इलाज है जो आपकी बीमारी को जड़ से खत्म कर देता है। राइट। तो हमने सबसे पहले ये सोचा था कि हम जो है उनका आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट करवाते हैं। तो कई साल उनका जो है आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ही चलता रहा, जिससे कि उनको थोड़ा बहुत आराम पड़ा। ऐसा नहीं कि आराम नहीं पड़ा, लेकिन एकदम कुछ खास आराम उनको नहीं पड़ा था। और उनकी वो धीरे धीरे गांठ काफी ज्यादा बढ़ती गई। तो वो पूरे इतने हिस्से में ना सब में फैल गई थी गांठ। तो अब जब फाइनली हम लोगों ने अब इनका फिर से जो है, जब इनका आयुर्वेदिक इलाज बंद हुआ, तो हमने फिर उसके बाद उनका होम्योपैथिक इलाज करवाया। तो होम्योपैथिक में भी उसका कोई हमें मतलब निवारण नहीं मिला बीमारी का, ना कोई सोल्यूशन मिला हमको ऐसा कुछ कि वो गांठ जो है परमानेंट खत्म हो जाए, ऐसा कुछ नहीं मिला हमको। तो उसके बाद वो फिर हमने काफी टाइम होम्योपैथिक का भी ट्रीटमेंट करवाया, पर होम्योपैथिक से भी कुछ नहीं हुआ। हाँ, बस पेन वेन थोड़ा नहीं होता था, खा पी लेती थी, चल लेती थी आराम से। लेकिन वो गांठ तो बढ़ ही रही थी ना, अपना साइज वो ग्रो कर ही रही थी। पहले वो छोटी सी थी, फिर बड़ी हुई, तो इतने हिस्से में वो पूरे में फैल गई थी, काफी ज्यादा गांठ हो गई थी। तो जब उनको वो गांठ हो गई तो होम्योपैथिक से भी कोई उनका मतलब फायदा नहीं हुआ। तो फिर हमने फाइनली यही सोचा कि अब हम उनको जो है एलोपैथिक ट्रीटमेंट ही देंगे, हॉस्पिटल में जाएंगे, उनके ऑपरेशन वगैरह की बात करेंगे, क्योंकि ये जो गांठ है ये ऑपरेशन से ही निकल सकती है एलोपैथिक में, तो है ना, ये चीज है। तो फिर हम जो है उनको ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल लेके गए। तो हॉस्पिटल में उनका अल्ट्रासाउंड वगैरह हुआ। अल्ट्रासाउंड में जब उन्होंने अल्ट्रासाउंड हमने करवाया, तो फिर डॉक्टर्स ने हमें बताया कि उनकी जो गांठ है, थायराइड की तो है, थायराइड की गांठ के अंदर एक और गांठ होगी और वो ट्यूमर है, कैंसर है उनको उस चीज में। तो हम सब बहुत ज्यादा शॉक्ड हो गए और बहुत ज्यादा टेंशन में आ गए थे कि अब क्या होगा, क्योंकि ये बहुत एक बड़ी बीमारी भी है ना। और डॉक्टर्स ने ये भी कह दिया था कि आपकी मम्मी को जो ये कैंसर है, एक दो टाइप का कैंसर होता है, ठीक। तो उसमें एक दो टाइप का ऐसा होता है कि एक कैंसर होता है कि जैसे हमें सपोज दैट हमारे एक पर्टिकुलर पार्ट में कैंसर हो गया, जैसे हमारे यहाँ हो गया या हाथ में हो गया या पैर में हो गया, ऐसा होता है। तो एक फैलने वाला कैंसर होता है जो ज्यादा टाइम नहीं लेता है, वो महीनों में ही इंसान को जो है लास्ट स्टेज तक पहुंचा देता है। और एक कैंसर होता है जो फैलने वाला नहीं होता है, वो जैसे पर्टिकुलर मेरी मम्मी की गांठ थी, तो वो गांठ के अंदर ही रहता है, तो वो उसी को बड़ा करता रहेगा, लेकिन बाकी कहीं बॉडी में आपके वो नहीं फैलेगा। तो ईश्वर की ऐसी कृपा रही थी कि उनको वो फैलने वाला कैंसर नहीं था, वो गांठ वाला ही कैंसर था। तो फिर डॉक्टर्स ने बोला कि आपको मम्मी को कैंसर है, तो आप लोगों को सबसे पहले अपना जो है इनका टेस्ट वगैरह क्लियर करवाने होंगे, और जब टेस्ट वगैरह हो जाएंगे उसके बाद इनका जो है ऑपरेशन होगा।
तो फिर हमने कहा ओके, तो हमने जो है टेस्ट वगैरह सब कुछ करवाया। हमारे नियर बाय में एक बहुत ही अच्छा हॉस्पिटल है, उसमें हम लोगों ने करवाया। तो मम्मी मेरी कम से कम एडमिट रही थी उसमें 15 दिन। 15 दिन मम्मी मेरी एडमिट रही थी हॉस्पिटल में। तो इसी चक्कर में मैं कोई भी वीडियो, कोई भी व्लॉग, कोई भी शॉर्ट वीडियो भी मैं मतलब न्यू नहीं बना पा रही थी। तो इसीलिए तो मैं आज थोड़ा सा मुझे टाइम मिला है, क्योंकि अब मम्मी घर पर आ चुकी हैं। तो मुझे थोड़ा सा अब टाइम मिला है, तो मैंने सोचा चलिए छोटा सा मैं एक व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ। तो जब हमने जो उनके सारे टेस्ट वगैरह क्लियर करवा लिए, क्योंकि टेस्ट में भी ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी। क्योंकि जो फर्स्ट टेस्ट होता है ना, एफएनएससी का एक टेस्ट होता है गले की गांठ के लिए। तो उसमें होता है उनके पास एक जो निडल होती है ना, काफ़ी जैसे हमारा नॉर्मल इंजेक्शन होता है ना, ऐसे ही टाइप की एक निडल होती है। वो उनको उसी पर्टिकुलर गांठ में उनको डालना होता है और अंदर से उसको ना मांस खींचना होता है, ताकि हम ये उससे क्लैरिफाई डॉक्टर लोग कर पाए कि हाँ ये कैंसर आपका कौन सा वाला है। तो वो उनका एक बारी में क्लियर नहीं हो पाया था, क्योंकि गांठ काफ़ी ज़्यादा पुरानी हो गई थी। डॉक्टर्स ने ये भी कह दिया था कि ये जो है इतना ही टाइम खींच सकती है, मतलब 10-12 साल का ही टाइमिंग होता है, और 10-11 साल तुम्हारी मम्मी को ऑलरेडी हो चुके हैं। तो ज़्यादा टाइम वाली बात तो है नहीं है। तो बहुत ज़्यादा हम लोग टेंशन में थे, बहुत बहुत ज़्यादा टेंशन हो गई थी घर में। तो फिर हमने यही सोच लिया था कि ऑपरेशन तो अब करवाना ही है। तो ऑपरेशन में भी डॉक्टर्स ने ये रिस्क रख दिया था कि ऑपरेशन में आपके बंदे की जान भी जा सकती है और आवाज़ भी जा सकती है परमानेंट। ऐसा भी हो सकता है, या तो जान चली जाएगी या तो आवाज़ चली जाएगी। तो हम बहुत टेंशन में थे, बस प्रे ही कर रहे थे भगवान से कि जो भी हो भगवान सब अच्छा ही हो। तो फिर हमने यही सोचा था कि फाइनली हम लोग जो है उनको ऑपरेशन करवाएंगे। हमने बस अपने ईश्वर पे प्रार्थना करके बस यही बोला था कि भगवान अब सब आपने ही संभालना है। तो हमने ऑपरेशन के लिए हाँ कर दिया था। तो फिर डॉक्टर्स लोग सभी ने प्रिपरेशन कर ली ऑपरेशन की, और उनका ऑपरेशन होना शुरू हो गया। तो उनका ऑपरेशन में कम से कम फ्रेंड्स आधा दिन लग गया था ऑपरेशन में। सबसे लंबा ऑपरेशन उनका हुआ था उस समय हॉस्पिटल में। आधा दिन उनका ऑपरेशन में लग गया था। सुबह 7 बजे मम्मी ऑपरेशन थिएटर में गई थी, और दो बजे तक मम्मी ऑपरेशन थिएटर में ही थी। मतलब ऑपरेशन चल रहा था तब तक। तो 2 बजे तक मेरी फैमिली मेंबर्स, मेरे भाई वगैरह, मेरे हस्बैंड वगैरह, ये सब हॉस्पिटल में ही थे, मैं तो घर पे ही थी। तो ये लोग बेचारे तब तक वहीं बैठे रहे और वेट करते रहे डॉक्टर्स आएंगे क्या कहेंगे। तो जब 2 बजे फाइनली खत्म हो गया ऑपरेशन, उसके बाद डॉक्टर्स आए और उन्होंने बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ दी कि आपकी मम्मी का ऑपरेशन जो है वो सक्सेसफुल हो गया है, और अभी वो बेहोश ही हैं, क्योंकि ऑपरेशन काफ़ी बड़ा था। तो और गांठ जब उनकी निकली थी, तो उन्होंने गांठ निकालने के बाद हमको, मतलब इनको दिखाई थी इन लोग को। तो गांठ उनकी इतनी निकली थी, इतनी बड़ी, इतनी बड़ी उनकी गांठ निकली थी गले से, इतनी बड़ी। और उसके बगल में एक छोटी गांठ भी थी, तो वो भी निकाली थी कि ऐसा ना हो ना कि एक निकाल दें तो एक दूसरे में फिर फैल जाए, क्योंकि वो सांस की नली को धीरे धीरे ब्लॉक कर रही थी, वो सांस की नली से चिपक गई थी गांठ, ऐसा हो गया था, है ना। तो फिर वो जो है उन्होंने गांठ निकाली थी, और वो दिखाई भी थी उन्होंने कि ये देखिए इतनी हैवी गांठ निकली है आपके मेंबर के गले में से। तो वो सब उनका जो है सक्सेसफुल हो गया था। फिर शाम को मम्मी जो है ऑपरेशन थिएटर से बाहर आई थी, और ऑपरेशन थिएटर के बाद उनको पोस्ट ऑपरेटिव रूम में रखा गया था, जहाँ पर ऑपरेशन के बाद बंदे जाते हैं ना, वहाँ पर। तो ऑपरेशन के बाद भी वो यही बोल रहे थे कि सबसे पहले हम लोग को इनकी आवाज़ चेक करनी, कि इनकी मतलब आवाज़ है या नहीं, क्योंकि जान को तो फिर कोई रिस्क था नहीं। तो आवाज़ की टेंशन थी, तो सभी डॉक्टर्स आए, सब वेट कर रहे थे बोलने का। तो थोड़ा बहुत उनसे बुलवाया, तो फाइनली ईश्वर की कृपा से उनकी आवाज़ भी सही सलामत बनी रही, और वो भी अच्छी बनी रही। तो फाइनली उनका ऑपरेशन जो है बहुत ही अच्छे से हो गया था, और हम सब लोग तब जाके थोड़ा टेंशन फ्री हुए थे। और जब उनका ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया, तो कम से कम 2-3 दिन वो पोस्ट ऑपरेटिव रूम में ही रही थी, और उसके बाद वो नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट हो गई थी। तो वहाँ पर भी कम से कम देखिए, ऑपरेशन के बाद हफ्ता भर आपको हॉस्पिटल में ही रुकना पड़ता है। तो फिर हफ्ता भर हम लोग हॉस्पिटल में ही रुके थे। कभी भाई, कभी हस्बैंड, कभी मैं, कोई ना कोई हॉस्पिटल में रुक ही रहा था। तो इसीलिए तो फिर हम लोग जब हॉस्पिटल में रुके रहे, तो हफ्ते भर बाद अब मम्मी जो है घर पर आ गई हैं, और अब जो है वो बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। मतलब अभी देखो ऑपरेशन हुआ है, तो इतने लंबे में कम से कम टाके ही टाके उनको आए हैं, है ना। तो वो अब थोड़ा टाइम लगेगा उनको। तो डॉक्टर्स ने ये बोला कि कम से कम 6 महीने, 6 महीने वो कोई भी काम ऐसा नहीं कर सकती, ना खाना बनाने का, ना साफ सफाई का, क्योंकि वो इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए गले में, राइट। तो इसीलिए तो हमने अपने एंड से हमने ये सोचा कि हम उनको 1 साल का बेड रेस्ट देंगे। तो 1 साल के लिए तो कम से कम मम्मी बेड रेस्ट पर ही हैं। तो वैसे अभी बिल्कुल ठीक हैं, बट अभी वो बेड रेस्ट पर है। तो ये हमारे लिए बहुत ही बड़ी एक खुशखबरी है, और बहुत ही हम लोग खुश हैं, टेंशन फ्री हैं। तो इसीलिए मैंने सोचा चलिए आज एक छोटा सा व्लॉग बना लेती हूँ, क्योंकि आज मैं थोड़ा सा
फ्री हो गई थी काम से भी थोड़ा जल्दी, और टेंशन फ्री भी हम सब लोग हो गए थे, और मम्मी भी अब सही सलामत घर पर आ गई हैं ईश्वर की कृपा से। तो फ्रेंड्स, आज के व्लॉग में मैं आप लोग के साथ बस यही बातें शेयर करना चाह रही थी कि जो है हमेशा अपने पेरेंट्स की केयर करिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ में। उनके अलावा कुछ और भी इम्पोर्टेंट हमारी लाइफ में नहीं है। तो सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि अपनी पेरेंट्स की हमेशा केयर करें। बस यही मैं चाहती हूँ। मम्मी अब जल्दी से ठीक हो जाएँ, रिकवर तो वो कर ही रही हैं, अब बिल्कुल ठीक हो जाएँ अच्छे से। तो बस यही चीज़ है। तो आज की वीडियो में फ्रेंड्स बस इतना ही। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मेरी वीडियो को प्यार दीजिएगा। और अभी मैं ब्लॉग वगैरह नहीं डाल पा रही हूँ क्योंकि मुझे बिल्कुल समय नहीं मिल पा रहा है। तो जैसे ही मुझे कभी-कभी समय मिलेगा तो मैं वीडियो बना के ज़रूर अपलोड करूँगी। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अपना प्यार सपोर्ट हमें दीजिए और मेरी वीडियो आगे चले, आगे बढ़े, ऐसा इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि लोगों को भी नॉलेज हो कि ऐसी कोई बीमारी होती है तो उसको हम किस तरीके से हटवाएँ। क्योंकि देखिए आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक मैं मना नहीं कर रही हूँ, अच्छा इलाज है, बट ये चीज़ें ऐसी होती है ना कि ऑपरेशन से ही छुटकारा आपको मिल सकता है इन चीज़ों से। और समय रहते हमारी उस समय फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं थी, तो हम अपनी मम्मी का ट्रीटमेंट नहीं करवा पाए थे उस समय पे। लेकिन अब हमने अपना जो है फाइनेंशियल, हम थोड़ा सा सही हुए थे, तो हमने जो है फिर उनको ट्रीटमेंट करवाया, उनको ऑपरेशन करवाया, तो अब उनको जो है गाँठ-आँठ सब निकल गई है। तो ये अब हम टेंशन फ्री हो गए सब लोग। तो बस मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है, अगर ऐसी कोई बीमारी हो जाती है तो आप ऑन द स्पॉट उसका ट्रीटमेंट करवाइए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप लंबा समय लेंगे उतना ज़्यादा अपने बंदे को रिस्क बढ़ता रहता है। बहुत रिस्क बताया था मम्मी को, हम लोग बहुत टेंशन में थे, लेकिन ईश्वर की कृपा से सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया और अब वो बिल्कुल ठीक भी हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर मेरा ये छोटा सा व्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।